कल जो नमकीन लेकर आई थी ना वो मैंने इसमें खाली कर दी डिब्बे में। इसमें मिक्स नमकीन थी। सारी नमकीन पहले से मिक्स नहीं की गई थी, तो इसको मैंने डिब्बे में डालकर इस तरीके से मिला लिया। और अब खा के देख रही हूँ भाई कैसी लग रही है। बहुत दिनों बाद में ये वाली नमकीन लेकर आई हूँ जो कि बाजार में खुली मिलती है, और ये इतनी बढ़िया लगती है ना पैकेट वाली नमकीन से, मैं क्या ही बताऊं। आप लोग कमेंट करके बताना आपके घर में किस तरह की नमकीन लेकर आते हैं। पैकेट लेकर आते हैं या फिर बाहर से इस तरीके से मिक्स करवा कर लेकर आते हैं। देखो हमारे दोनों तरह की आ जाती है, लेकिन मुझे जनरली पसंद ये वाली ही है। उसके बाद में जो गाजर मैंने कल धोई थी उसको मैंने अच्छे से वापस से धो लिया और उसको इस तरीके से घिस रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है गाजर का हलवा। और आज मैं थोड़ा सा अलग बनाने वाली हूँ। इसके अंदर काली गाजर भी ऐड कर दूंगी तो थोड़ा सा हलवा अलग बन जाएगा और अच्छा भी लगेगा। खैर कमेंट करके बताना आपने कभी बनाया है काली गाजर का हलवा। यहाँ पर खड़े खड़े सारी गाजर मैंने इस तरीके से कस के तैयार कर दी है। अब बारी आती है काली गाजर को कुकर से निकालने की। गाजर का हलवा आप सभी को कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना। मुझे लग रहा है मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। आज है शनिवार और आज जयदेव की स्कूल की छुट्टी है, लेकिन आज काम बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि शनिवार और रविवार को ही मैं अपने पेंडिंग काम पूरे करने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो देखो हमारे फैमिली में सभी बिजनेस करते हैं, तो किसी की पर्टिकुलर जॉब नहीं है। तो इस वजह से सैटरडे संडे हमारे लिए मैटर ही नहीं करते, क्योंकि कोई छुट्टी नहीं होती सैटरडे संडे की। छुट्टी करते हैं तो बस दिवाली के आसपास ही होती है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं हो पाता जल्दी से। हाँ अगर कहीं जाना होता है तो फिर मैनेज करते हैं, अदरवाइज फिर मंगल रखते हैं। यही सिचुएशन होती है हमारे साथ में। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लाइफ पसंद है। भाई मुझे तो सही बताऊं गवर्नमेंट जॉब वाली सही लगती है। सैटरडे संडे की छुट्टी मिल जाती है, बढ़िया घर पे रहो, शाम को 5 बजे बाद घर आ जाओ, बढ़िया मजे करो, वो वाली लाइफ ज्यादा सही लगती है। वो कहते हैं ना कि जो लाइफ होती है वो अच्छी नहीं लगती है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो ये लाइफ भी पसंद है। इसमें ये फायदा है कि खुद अपने मालिक खुद हैं, अपने अकॉर्डिंग कभी भी छुट्टी कर लो, वो वाला भी सीन रहता है। तो भाई दोनों ही देखा जाए तो सही है, लेकिन ज्यादा बेटर वैसे अब मैं कंपेयर करूँ तो ये जो बिजनेस होता है वो ज्यादा बढ़िया होता है। उसके बाद में यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया, मोटी रोटी, साथ में देसी मम्मी जी ने बनाई चटनी, सिलबट्टे पर बटी हुई नमकीन ले ली मैंने साथ में। भाई नमकीन तो कंपलसरी है, क्योंकि कल जो लेकर आई हूँ और आज तो खाना कंपलसरी है भाई, सभी घर वाले चट कर जाएंगे इसको 2 दिन के अंदर। और ली बड़े कटोरे में छाछ, जिस कटोरे से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। खैर मैं तो यही कहूंगी, देखो हम लोग हैं देसी लोग, हम लोग इसी तरीके से खाना खाना पसंद करते हैं। एक गिलास में क्या ही छाछ आती है भाई, बड़े कटोरे में लेते हैं बढ़िया धड़ालने से, और एक बार नहीं दो दो तीन तीन बार इसको रिफिल करके पी जाते हैं हम लोग, इतने ठाडे हैं। और यही मुझे लगता है मेरी एनर्जी का जो सबसे गहरा राज है ना, वो यही है कि मेरा खान पान बहुत बढ़िया है और एकदम देसी खान पान है। खैर अब आप कहोगे नमकीन कौन सी देसी आ गई, अरे कोई बात नहीं, नमकीन कभी कभी चलती है, अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों ने वैलेंटाइन डे वाले ब्लॉग पर ये कहा था कि अभी तो इसकी तबीयत खराब थी और ये शाम को चली गई खाने के लिए बाहर। तो देखो जब तबीयत खराब होती है ना, तो सारी चीजें करनी पड़ती है। ठीक है। अब आप कहोगे भाई ये भी करना पड़ेगा क्या बाहर जा रही है तो मैं बता देती हूँ डियर, जब तबीयत खराब होती है तो स्पेशली मुंह का मन होता है कि कुछ चटपटा सा खा ले, कुछ हल्का तीखा खा ले, तो मन हो ही जाता है। भाई हमें क्या राइट नहीं है बाहर जाने का, हमें क्या राइट नहीं है सेलिब्रेट करने का। अब तबीयत खराब है तो काम भी तो करती हूँ ना घर का। और वैसे भी आप मुझे एक बात बताओ, मैं तबीयत खराब हो या नहीं हो मैं फुल एक्टिव रहती हूँ भाई पूरे टाइम, सब चीजों में एक्टिव रहती हूँ। तबीयत खराब होती तो ये नहीं भी दो की जगह एक रोटी खाऊं, ना भाई ना, एनर्जी लेवल लो हो जाएगा और उसके बाद में बीमार पड़ जाऊंगी ज्यादा। और यहाँ पर मैं जयदेव से नाराज हो गई, देखो कैसे नौटंकी कर रही हूँ मैं कि जयदेव आप मुझे नहीं मनाते हो। तो जयदेव मुझे बड़े ही प्यार से इस तरीके से मनाने लग गया। जयदेव को नहलाकर मैंने तैयार कर दिया है, अब इसे पहनानी है सिर्फ एक सिंगल टी शर्ट, क्योंकि ना अभी ठंड बिल्कुल चली सी ही गई है, मैं इसे स्वेटर नहीं पहनाने वाली हूँ। जयदेव को ना बहुत पसीना आता है, ये दिन भर खेलता रहता है, इस वजह से तो मैं जयदेव की यहाँ पर नजर उतार रही हूँ, और मैं जयदेव की बड़े ही प्यार से ऐसे ही नजर उतारती हूँ। फिर मैंने पहनाई इसको ये टी शर्ट जो कि हम लोग बहुत पहले लेकर आए थे। इसके साथ एक प्रॉब्लम रहती है, ये पतला है ना, तो उसके साथ टी शर्ट्स ना इसको आ जाती है पुरानी भी, बस हाइट में छोटी पड़ जाती है, अधिकतर यही होता है इसके साथ में। इसके बचपन की जो टी शर्ट है ना, ये जो इसने अंदर पहनी हुई थी येलो वाली, ये बहुत छोटा था ना तब की टी शर्ट है ये, और ये अभी भी इसको आती है। तो मैं एज ए बनियान के रूप में इसको पहना देती हूँ, काम आ जाएगी। उसके बाद में मैंने बेडशीटें चेंज की रूम की, क्योंकि मेरे को कपड़े भी धोने थे आज। अब शनिवार है तो बेडशीटें धोना कंपलसरी है। एक तरफ मैंने बाथरूम में काम फैला रखा है, दूसरी तरफ मैंने रूम को फैला रखा है, तीसरी तरफ किचन में काम फैला रखा है, चौथी तरफ घर का झाड़ू पोछा अभी तक नहीं हुआ। ये देखो भाई मेरी आदत है शुरू से ही, मैं काम फैला कर करती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं दीदी आप इस रैक में क्या रखते हो। देखो जो डिब्बे मैंने अभी उतारे हैं ना, ये डिब्बे तो मैं
जयदेव के टॉयज रखे हुए हैं इसके अंदर, जो कि छोटे टॉयज हैं बचपन में जब ये खेलता था। और मेरे पास तो जयदेव का वो टॉय भी है जो जयदेव पहली बार जब जयदेव ने जिस टॉय को हाथ में लिया था ना, उससे खेला था, वो टॉय भी मेरे पास अभी तक संभला हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके पास भी है वो वाला टॉय जो आपके बच्चे ने सबसे पहली बार खेला हो। फिर मेरे कुछ मोबाइल की एसेसरीज है जो कि मैं इन बास्केट्स में रखती हूँ। पहले मैं ये बास्केट जयदेव के डायपर बास्केट्स के रूप में काम में लेती थी जब ये छोटा था। जैसे हॉस्पिटल जाना, यहाँ वहां जाना, तो उसमें मैं उसको डायपर, बॉटल और उसके अलावा उसका जो मिल्क होता था, फॉर्मूला मिल्क, ये सब चीजें मैं इसमें ऐड करती थी। तो ये बहुत काम आती थी उस समय, क्योंकि जयदेव की कुछ प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से जयदेव के रेगुलर चेकअप होते थे हॉस्पिटल में कंटिन्यूअसली, तो लेके जाना ही पड़ता था। छोटे बच्चों के साथ में ये चीजें होती ही है। उसके बाद में चलो पहले मैं ये बता देती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि छोटे बच्चे होते हैं, उनका डायपर, उनकी वाइप्स, हर चीज साथ रखनी पड़ती है। कब वो पॉटी कर दे, कब वो सुसु कर दे, कब क्या कर दे, वही सब चीजें मदर को रखनी पड़ती है। और ये एज ए मदर सब, जो भी मदर्स है वो समझ सकती है कि उन बच्चों के साथ में है अपनी चीजें हटाकर पर्स के अंदर या बैग के अंदर बच्चों की ही चीजें ऐड करनी पड़ती है। उसके बाद में यहाँ पर मैं इस रैक को और अच्छे से साफ कर लूंगी। वैसे तो मैंने इसमें मोटा अखबार बिछा रखा है, ढक के रखती हूँ तो डस्ट नहीं होती है। लेकिन आज बहुत दिन हो गए थे, सोचा इसको आज साफ कर ही लेती हूँ लगे हाथ। बहुत सारी चीजें थी जो अव्यवस्थित हो रखी थी इसके अंदर भी, तो सभी को व्यवस्थित किया। जयदेव के कल क्या है कि मैंने एक बास्केट निकाली थी इसके अंदर से, बड़ी बास्केट, क्या कार्टन निकाला था टॉयज का। तो उसमें क्या है कि चूहों ने ना पता नहीं क्या मींगनियां निकाल रखी थी। अब भाई पता नहीं यहाँ निकाली है, कहाँ से आई मुझे नहीं पता, और मुझे तो रूम में और कहीं दिखी भी नहीं। तो फिर इस वजह से मैंने क्या है कि उसके सारे टॉयज धोने का फैसला लिया, और अब उसके टॉयज एक बार के लिए तो निकाल कर बाहर रख देती हूँ। अगर कोई चूहा होगा भी तो पता चल जाएगा, वैसे तो मुझे नहीं दिखा। मैं रोजाना झाड़ू पोछा करती हूँ, चूहा होता है तो कोई ना कोई सिम्टम्स मिल ही जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैं इस रैक को वापस से जमा रही हूँ। इसमें मैंने जयदेव की थोड़ी बहुत बुक्स भी रखी हुई है, साथ में उसकी कुछ स्टेशनरी का सामान, नेबुलाइजर मशीन। उसके अलावा ये जो दो बॉक्सेस में रख रही हूँ ना, इसके अंदर मैंने, आपको बताऊंगी कभी, जयदेव जो चीजें अपने हाथ से क्रिएट करता है, जो क्राफ्ट करता है, वो सब चीजें मैं संभाल के रखती हूँ। जब एक समय आएगा तब मैं इनको फ्रेम करवा कर दीवार में जरूर लगवाऊंगी। जयदेव की मतलब बहुत ही प्यार से बनाई हुई क्रिएटिविटीज है इसके अंदर। कभी आप लोग कमेंट करके बताना तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कभी। उसके बाद मैं अपने मोबाइल चार्जर वगैरह में इस ऑरेंज वाली बास्केट में रखती हूँ। और ये जो बैग है इसको मैं समेट के अब रख दूंगी, क्योंकि ये काम नहीं आ रहा है। मेरे पास क्या है कि बहुत अच्छे-अच्छे बैग रहते हैं, मैं क्या करती हूँ उन्हें 2 डोर्स मैंने स्पेशल बनाए हुए हैं, जिसमें मैं पॉलिथीन, कपड़े के बैग, ये जो होते हैं थैले वगैरह, ये समेट के रखती हूँ। इमरजेंसी में जब भी ज़रूरत पड़ती है तुरंत डोर खोलो और तुरंत वो निकाल लो। ज़्यादा ढूँढना नहीं पड़ता चीज़ों को। तो मैं ऐसा ही करती हूँ हमेशा, और ये मेरी शुरू से ही आदत है कि थैलियों को सँभाल के रखना, जिस और अच्छे से सँभाल के रखना, उनको धोकर फिर सँभाल के रखना। ये नहीं कि भई गंदी हो रखी है और उसको यूज़ कर रहे हो। फिर मैंने थोड़ी बहुत ड्रेसिंग के कांच-वाँच साफ किए, घर की साफ-सफाई करी, पूरे घर में डस्टिंग करी, और उसके बाद में मैंने बालकनी धोई। बालकनी को बढ़िया तरीके से धोने के बाद में मैंने अच्छे तरीके से धो ली बालकनी को, और अब बारी है इसमें कपड़े सुखाने की। भई सही बताऊँ ना तो बेडशीटें हो गई थी ना आज, तो सोचा रेलिंग पर ही सुखा देती हूँ, बट डर लग रहा था कि बंदर नहीं आ जाए। बंदर आ जाएँगे तो इन पे चल जाएँगे, और उनके पैर ना बड़े मैले होते हैं, तो वो क्या होता है कि गंदी हो जाती है, फिर इनको वापस से धोना पड़ता है। आज ये जो रैक पर जो बेडशीट मैं लगाती थी पर्दे के रूप में, वो भी मैंने धो दी है, उसमें बहुत धस डस्ट हो गई थी। उसके बाद थोड़े बहुत कपड़े भी मैंने सुखाए, और ये सारे कपड़े ना मैंने ड्रायर कर लिए, हाथ से ही धोए हैं। बढ़िया तरीके से कपड़े धुल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो मेरे बॉडी में इतनी एनर्जी है कि मैं धो लेती हूँ। और हाँ, मैं आप सभी को बता देती हूँ, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। उसके बाद में मैं अपनी सारे काम, इतने कपड़े, सब चीज़ें हाथ से आराम से धो रही हूँ, तो समझ सकते हो आप कि मैं एकदम बढ़िया एक्टिव हो गई हूँ। और मुझे लगता है कि इंसान को एक्टिव रहना चाहिए भई, अगर सुस्त पड़ जाते हैं ना तो फिर काम बाद में होते ही नहीं है। ये मैंने महसूस किया है। जैसे कि अगर मैं हाउस हेल्प लगवा लूँगी ना तो फिर आलस आने लग जाएगा। ये चीज़ तो मैंने महसूस की है, सही बताऊँ तो। उसके बाद में यहाँ पर मैंने हलवे को भी सँभाला, हलवे की फ्लेम ना बिल्कुल कम पे रखी थी, और पूरे दिन भर मैं काम करते-करते ना इसकी फ्लेम को बीच-बीच में सँभालती गई, और घर के और भी सदस्य जो भी किचन में आ रहा था वो इसे सँभालता हुआ जा रहा था। तो आज सभी का योगदान इस हलवे में रहेगा। सारे टॉयज़ जो मैंने बताया था ना आपको, इनको बालकनी में रख दिया। अब इनको देखेंगे, अगर समय मिलेगा तो धोएँगे, नहीं तो रहने देंगे। उसके बाद में मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई, आप देख सकते हो कितना सारा कचरा इकट्ठा हो गया है। पहले मैं इस कचरे को एक थैली में भर लेती हूँ, क्योंकि भई झाड़ू लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है आगे भी। अभी तो मुझे सीढ़ियों में और हर जगह झाड़ू लगानी है, तो बहुत समय लग जाएगा अगर मैं इस कचरे को साथ लेके घूमूँगी तो।
आप लोग कमेंट करके बताना क्या थोड़ा-सा कचरा इकट्ठा होते ही आप डस्टबिन में रखते हो? वैसे कुछ-कुछ लोगों की तो आदत ये होती है भई डस्टबिन ही साथ रखते हैं। थोड़ी-सी झाड़ू लगाई फिर डस्टबिन में भर लेंगे, फिर थोड़ी-सी झाड़ू लगाई फिर डस्टबिन में भर लेंगे। भई मुझसे इतना तो नहीं हो पाता है। इतना करते-करते क्या डस्टबिन से ही कचरा वापस गिर जाता है नीचे। जैसे अभी मैंने डस्टबिन हाथ में रखा हुआ है ना, तो वैसे ही क्या है टेढ़ा हो जाएगा और झाड़ू लगाते पता ही नहीं चलेगा। तो डस्टबिन से कचरा वापस गिर जाएगा और वो काम फैल जाएगा। फिर मैंने पूरे घर में पोछा लगाया बढ़िया तरीके से और आज मैंने सभी चीज़ों को हटा-हटा कर झाड़ू पोछा लगाया। जैसे कि ड्रेसिंग को खिसकाया पूरी तरह से, फिर झाड़ू लगाई, वहाँ पोछा लगाया, फिर ड्रेसिंग को वापस से सेट किया। पलंग खिसकाया, उसकी जगह झाड़ू पोछा लगाया। जो हॉल में वॉशिंग मशीन रखी है, उसको खिसका कर झाड़ू पोछा लगाया। हर चीज़ को खिसका-खिसका कर, फ्रिज खिसका कर, सबको व्यवस्थित तरीके से करके झाड़ू पोछा लगाया है और वीक में 1 बार या फिर 2 वीक में 1 बार ऐसा हो जाता है ना, तो घर बढ़िया साफ-सुथरा रहता है। हर जगह डस्ट धूल नहीं जमती है। मैं तो ऐसा ही करती हूँ और मेरा सबसे ज़्यादा सेहत अच्छी रहने का राज है मैं पानी ज़्यादा पीती हूँ। 1 बॉटल पानी पी गई हूँ, बॉटल खाली हो गई है और ये बॉटल बहुत अच्छी है। आप लोग ना अगर आपको ये बॉटल चाहिए तो बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं लिंक ऐड कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में आपको स्क्रीन पर शो हो जाएँगे प्रोडक्ट्स। आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो, अच्छे ऑफर्स मिल जाएँगे आपको अगर आप मेरे लिंक से उनको परचेज़ करते हो तो। जैसे कि पोछा हो गया और शूज़ रैक, भाई शूज़ रैक कौन कहता है बेकार है, बिल्कुल शानदार शूज़ रैक है। आप मुझे बता देना तो मैं ऐड कर दूँगी। आप लोग परचेज़ कर लीजिएगा, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। देखो मैं आपको जेन्युइन चीज़ें बताऊँगी क्योंकि मैं भी समझती हूँ भई पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, ऐसे ही पैसा नहीं आता है। तो आप लोग उस पे इन्वेस्ट कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो, मैं आपको कभी गलत चीज़ सजेस्ट करूँगी ही नहीं। और मैंने सीखा भी नहीं किसी को गलत चीज़ सजेस्ट करना। आप लोग मेरे लिंक से खरीदेंगे ना तो आपको फ़ायदा भी मिलेगा। चलिए, फिर मैंने किचन की स्लैब की साफ-सफाई की और आप लोग ना कमेंट करके बता दिया करो दीदी ये कहाँ से लाए, तो मैं आपको उसका लिंक भेज दूँगी। तो आप परचेज़ करोगे तो आपको आपको प्रॉफ़िट वाला मतलब जो फ़ायदा है ना वो ही दिखाने वाली हूँ मैं और जो चीज़ ऐसी रहेगी ना भई कि हाँ, ये सही नहीं है तो मैं पहले ही मना कर दूँगी। उसके बाद मैं किचन की स्लैब की साफ-सफाई की, जयदेव को मैंने चीकू काट के देना है। वो मेरे आगे-पीछे घूम रहा है, मम्मी चीकू कब काट के दोगे, कब काट के दोगे? तो मैंने सोचा पहले किचन की स्लैब की साफ-सफाई कर लेती हूँ और मम्मी जी भी यहीं बैठी हैं इस समय, दूध गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, मम्मी जी सँभाल लेंगी इसको। उसके बाद में यहाँ पर मैं किचन की साफ-सफाई करके जयदेव के लिए चीकू काटने के लिए खड़ी हो गई हूँ और 4 चीकू मैंने जयदेव के लिए काटे हैं यहाँ पर, जिसमें से 1 चीकू तो शायद मैं ही खाने वाली हूँ क्योंकि मुझे खुद को भी चीकू इतने पसंद नहीं है लेकिन अच्छे लगते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना चीकू आपका कैसा फ्रूट है? मतलब आपको बहुत पसंद है या खा लेते हो या नहीं पसंद है? आज तो सुबह देसी चटनी बनी थी, शाम को भी वही हमने छौंक ली थी, बहुत टेस्टी बनी भई देसी चटनी सही बताऊँ तो। और सिलबट्टे पर बटी हुई चटनी का तो स्वाद ही अलग ही लेवल का होता है। आप लोग कमेंट करके ये भी बताना कि आपको आज के लॉन्ग व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं और मुझे इनमें क्या चेंजेस करना चाहिए वो भी बताइएगा। और अगर आप अपनी तरफ से कुछ ओपिनियन देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो कमेंट्स के माध्यम से। आपको व्लॉग्स में भी अच्छे ही लग रहे होंगे, आप लोग इतना प्यार भेज रहे हो व्लॉग्स के माध्यम से। जैसे ही मैंने चीकू का 1 बाइट खाया ना जयदेव को चिंता हो गई कि मम्मी आप पूरा फिनिश करोगे इसे? मैंने कहा नहीं मैं सिर्फ टेस्ट कर रही हूँ कि ये मीठा है कि नहीं। शाम को सारा काम निपटाने के बाद में हम लोग रवाना हो गए मूवी के लिए। हाँ, हम लोग आज देख कर आए हैं मूवी। अब आप लोग गेस करके बताना हमने कौन-सी मूवी देखी होगी। और हाँ, एक बात और बता देती हूँ, जाते समय ड्राइव मैंने की और अमन जी के चेहरे की खुशी आप देख ही सकते हो। वो कितने खुश हो रहे हैं भाई साहब कि जैसे तो मतलब उनको आराम मिल गया है इतना ज़्यादा ड्राइव करने से। वो जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो हम दोनों में बहस हो जाती है कि मैं ड्राइव नहीं करूँगी, मैं ड्राइव क नहीं करूँगी। भाई किसी-किसी को तो शौक होता है कि वो ड्राइव करे और किसी-किसी को यहाँ पर ये शौक है भई कि हम ड्राइव नहीं करेंगे, तुम करोगे। बट मुझे ही हारना पड़ता है हर बार। ट्रैफिक आप देख सकते हो इस समय। हम लोग गए थे रात को 11 बजे के शो में, तो क्योंकि 11 बजे के शो में पहले बता देती हूँ क्यों गए थे, क्योंकि लेट हो गए थे हम लोग, तो इस वज़ह से 11 बजे का लास्ट था, तो हम वहीं गए थे और हम लोग गए थे ईपी मॉल में, मिराज सिनेमा जो कि कहाँ पर है ये तो मुझे भी नहीं पता, जवाहर सर्किल के पास में है इतना पता है। फिर उसके बाद में हम लोग रवाना हो गए थे और इस समय आप जाम देख सकते हो कितना ज़्यादा है, लग ही नहीं रहा भई 10:30 पौने 11 हो चुके हैं। फिर हम लोग यहाँ पर पहुँचे, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, मैं अमन जी के साथ यहाँ पर पहली बार आई हूँ और ये हमें किसी ने सजेस्ट किया था इसलिए हम यहाँ पर आए हैं इतनी दूर, वरना हम हमारे घर के पास वाले मॉल में ही देख लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैंने मूवी टिकट्स लिए और हमें मिली स्क्रीन 3। थोड़ा-सा टाइम और बचा था तो हम लोग बाहर सोफ़ों पर बैठ गए थोड़ी देर के लिए। हम लोगों ने खाना खा लिया था घर पर ही तो हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया। लेकिन हमने पूछा था कि कोल्ड ड्रिंक कितने की है? भाई साहब ₹380 की कोल्ड ड्रिंक वो भी 1 गिलास।
भाई इतना कितना लूटोगे भाई मूवी वालों? ये तो बहुत गलत है भाई, बहुत बड़ी चोरी है भाई ये तो। हम लोगों ने यहाँ बैठकर आपस में मस्त गप्पे लड़ाए, मस्त बातें की, और आप लोग कमेंट करके बताना भाई मेरा लुक कैसा लग रहा है। मैं ऐसे कपड़े बहुत कम पहनती हूँ ना, तो आपको आज अलग लगेगा थोड़ा-सा। और हाँ, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। अगर व्लॉग अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए मूवी स्टार्ट हो गई है, आप भी आ जाइए साथ में देखते हैं मूवी। अब आप कमेंट्स में बता दीजिएगा हमने कौन-सी मूवी देखी। मूवी देखने के बाद जब हम लोग घर पर आए ना, तो गाजर का हलवा भई छोड़ के चली गई थी पेंडिंग। थोड़ा-सा दूध डाला, थोड़ी-सी मलाई डाली और इसको अच्छे से घोटा। फिर इसमें मिलाने की बारी आ गई थी काजू। काजू थोड़ा-सा घुटने से पहले ही मिला देती हूँ, जिससे कि काजू भी अच्छे से पक जाएँगे। अभी भी इसमें थोड़ा-थोड़ा गाढ़ा दूध बचा हुआ है, और ये काली गाजर का हलवा ना बहुत बढ़िया बनता है। मैंने पूरी काली गाजर नहीं ली है, थोड़ी-सी लाल भी थी, लाल ज़्यादा थी, तो इसलिए आपको इतना अजीब-सा लग रहा है इसका कलर। लेकिन कलर में मज़ा ना, टेस्ट बहुत अच्छा बना था इसका। और आप लोग कमेंट करके ये भी बताना कि आपने कभी बनाया है काली गाजर का हलवा? अगर नहीं बनाया तो एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना, बहुत अच्छा बना है। मैंने तो मेरे स्टाइल में बनाया है, जैसे कि मुझे बनाना आता है। सबका अपना-अपना तरीका होता है। मेरे पास बड़ी कढ़ाई अभी नहीं थी, और मैं मूड में भी नहीं थी कि मैं नीचे से बड़ी कढ़ाई लेकर आऊँ और उसमें गाजर का हलवा बनाऊँ। तो मैंने इस सिंपल से भगोने में ही हलवा बनाया। चलिए कल मिलती हूँ, बाय-बाय, अपना ख़्याल रखिएगा, टाटा।